दूसरा दोहा है बच्चों, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिल खाई। इसमें संदर्भ आप बच्चों पहले की तरह ही लिखेंगे आप लोग। और प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में सीता जी माता का श्री रामचंद्र जी प्रति स्नेह, यानी जो माता जी थी सीता जी की, उनका जो रामचंद्र जी के प्रति जो स्नेह था उसको व्यक्त किया है। व्याख्या है बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच पर अवतरित हुए श्री रामचंद्र जी को अत्यधिक वात्सल्य भाव के साथ देखकर यानी कि जो सीता जी की जो माँ थी वो उन्हें बड़े प्यार से देख रही थी। और जनक नंदिनी सीता जी की माता ने अपनी सभी सखियों और सहेलियों को अपने समीप बुलाया और उन्होंने क्या किया, अपनी सखियों को अपने पास बुलाया और स्नेहवश विलाप करते हुए कहा कि सदृश उनसे कहने लगी। और उनसे क्या कहने लगी, यानी कि रोते रोते प्रेम वश में कहने लगी कि जो राम हैं वही जो हैं सीता जी के वर हों। इसमें जो काव्य सौंदर्य है बच्चों कि प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन हुआ है। भाषा अवधि है और शैली प्रबंध है। रस कैसा है, वात्सल्य। क्यों, सीता जी की माता का जो हृदय है पूरी तरीके से वात्सल्य भाव से भरा हुआ है। छंद कैसा है, दोहा अलंकार अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेहु कहावत हित हमारे, को न भुजाई कही गुर पाही, एक ए बालक असिहट भली नाही, रावण बान हुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिक दापा, सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सया नप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवत लघु गनीह न रानी, कह कुभंज कह सिंधु अपासा, सोशेउ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। इसमें जो बच्चों संदर्भ है आप पहले की तरह ही लिखेंगे और जो प्रसंग है वो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता तथा उनकी सखी के द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन किया गया है। इसमें बच्चों जो व्याख्या है वो बच्चों इस प्रकार है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हित की चिंता करने वाले लोग हैं वे सब भी तमाशा ही देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर यह नहीं कहता है कि ये श्री राम बालक हैं और इनके लिए ऐसा हट करना उचित नहीं है। रावण और बाण ऐसे असुरों ने भी जिस धनुष को छुआ तक नहीं और यहाँ उपस्थित सभी राजा घमंड करके पराजित हो गए, वही धनुष इस सुकुमार रामचंद्र के हाथ में दे रहे हैं। यानी कि जो सीता माँ हैं उनकी जो माता है वो ये कह रही हैं कि इस धनुष को तोड़ने में सब लोग असमर्थ रहे, यानी कि जो और भी राक्षस थे, रावण थे, वो नहीं तोड़ पाए, तो ये बेचारा सुकुमार बालक कैसे तोड़ लेगा। ठीक है, और कोई इन्हें यह क्यों नहीं समझाता कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। और वो जो माँ सीता माँ की जो माँ है वो कह रही हैं कि क्या कोई हंस भी उठा पाता है, क्या कहते हैं कि हंस का बच्चा भी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। आशय ये है कि महादेव के जो बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। आशय बच्चों ये है कि महादेव के जिस धनुष को रावण और बाण जैसे जग द्विविजयी वीरों ने छुआ तक नहीं हो, दूर से ही प्रणाम करके चल दिए हों, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम को आज्ञा देना और उनका उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना
उनका बाल हट जान पड़ा, यानी कि विश्वामित्र ने कैसे उन्हें आज्ञा दे दी कि इसको तोड़ना है। और ये तो श्री रामचंद्र जी का ये बाल हट है उसे तोड़ने के लिए। इसलिए वे कहती है कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं है, यानी उन्हें समझाए कि ये छोटा सा बालक कैसे तोड़ लेगा शिव जी के धनुष को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता कहती हैं कि दूसरों की क्या कही जाए, राजा जनक तो स्वयं बड़े समझदार और ज्ञानी है, यानी कि स्वयं अपने माता जी के सीता जी के पिता को ही वो दोषी ठहरा रही हैं। वे तो खुद ही इतने समझदार हैं, उन्हें तो गुरु विश्वामित्र को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनका भी समस्त ज्ञान और सयानापन जो है वो समाप्त हो गया है। हे सखी, क्या करूं? हे विधाता, ब्रह्मा की गति, अर्थात वे क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना जब वे चुप हो जाती हैं तब उनकी एक चतुर अर्थात श्री रामचंद्र जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी में उनसे कहती है कि हे रानी, देखने में छोटा होने पर भी तेज से युक्त मनुष्य को छोटा नहीं मानना चाहिए। यानी उनकी सखी क्या कह रही है, किसी भी व्यक्ति को उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जहाँ कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ विशाल समुद्र, इसलिए उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया। यानी जो ऋषि मुनि अगस्त्य थे उन्होंने क्या किया था, विशाल समुद्र को सोख लिया था। तो लेकिन इस कारण से उनका सुयश संपूर्ण संसार में छाया हुआ है। पुनः सूर्यमंडल भी देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों यानी भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक का अंधकार भाग जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति जो है अपनी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक उसी तरीके से श्री रामचंद्र को छोटा ना समझें। ठीक, तो ये तो था बच्चों ये तो था क्या कहते हैं कि इस दोहे का व्याख्या। ठीक, अब बच्चों इसमें देखते हैं काव्य सौंदर्य क्या है। तो छोटा जानकर जो योग्यता पर स्नेह नहीं किया जाना चाहिए, इसकी कवि ने तर्क युक्त अभिव्यक्ति की है। यानी किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। भाषा कैसी अवधि है, शैली प्रबंध और विवेचात्मक है, इसमें रस वात्सल्य है, छंद चौपाई है, और अलंकार कैसा है, रूपक है, अनुप्रास है, और गुण कैसा, प्रसाद है। तो बच्चों यहाँ तो आपका धनुष भंग जो है काव्यखंड वो समाप्त होता है। बच्चों इस पूरे पाठ में अगर आपको कहीं भी दिक्कत हुई हो तो आप ग्रुप में डाल के पूछ लें। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।